हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। मैम, मोदी की गारंटी जो है देश भर में पहुंच रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, राहुल गांधी हो गए, आज तो ट्वीट भी आया मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा का झूठ सबसे मजबूत, जो वादे किए गए थे कुछ पूरे नहीं किए। 370 हटाने का वायदा किया था, तकलीफ तो होगी, जाहिर बात है, क्योंकि इनको तो 370 लगाने का फायदा था। और उस राजनीति में मैं लंबी बात नहीं करना चाहती। राम मंदिर बनाने की बात की थी, वो भी बना। 3 तलाक हटाने की बात की थी, वो भी हुआ। और भी सारे काम हैं, यहाँ तक कि इनके समय पर 11 करोड़ से ऊपर और 12 करोड़ से कम देश में खाते थे। हमने 4 महीने के अंदर 52 करोड़ खाते खुलवाने का काम किया। देश के अंदर पृथ्वी की जितनी गोलाई मोटाई है ना, उसकी 1.5 गुना सड़कें बनाने का काम किया। 60 से कम एयरपोर्ट्स, जिनके 60 के आसपास, 60-62 एयरपोर्ट जिनके टाइम पे थे, 148 देश में एयरपोर्ट बनेंगे और वो भी अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा। तकलीफ जायज है। एक अपनी तरफ से राय देना चाहती हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेंटल हेल्थ की भी बात की है। आज प्रधानमंत्री जी ने फिजिकल फिटनेस की भी बात की है। तो फिटनेस और मेंटल हेल्थ पे भी काम कर लेते तो आज कांग्रेस की ये हालत नहीं होती। ईर्ष्या, लोभ, लालच, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब मेंटल हेल्थ के लिए खराब चीजें हैं। इनको छोड़िए और राम को अपने अंदर रमा लें। आपने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर को लेकर राजनीति काफी हो रही है। कई जो राजनीतिक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे जब न्योता मिलेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीति इन लोगों ने की जब इन्होंने एफिडेविट कोर्ट के अंदर फाइल किया और कहा कि राम काल्पनिक हैं। वो भूल गए कि राम वो मन की शक्ति है जो इस देश के हर व्यक्ति के रोम रोम में बसता है। और उस रोम रोम को याद कर कर अगर ये समझ लेते कि राम की शक्ति और अपार परंपरा क्या है, तो शायद काल्पनिक होना का जो इन्होंने एफिडेविट फाइल किया वो नहीं फाइल करते। और आज वही राम सबको राह दिखाएंगे और सबको तारने का काम करेंगे। नहीं जाएंगे, उनको अब क्या कहेंगे जबकि उनको इन्विटेशंस भी मिले? होई सोई जो राम रची राखा, होगा वही जो राम चाहेंगे। जिसको राम बुलाएंगे वो राम वो उत्सव में पहुंचेगा, जिसको नहीं पहुंचना वो नहीं पहुंचेगा जी। और मैं उसमें सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज 31 दिसंबर का दिन है। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ और अपने सभी भाई बहनों को कहती हूँ कि एक पंक्ति मुझे याद आती है हनुमान चालीसा की, बल बुद्धि विद्या देऊं देऊं हरू कलेश विकार। सबको बल बुद्धि विद्या का ज्ञान मिले ताकि हम सबके कलेश हरने की क्षमता रखें। और इन लोगों को भी अगर यही ज्ञान मिलेगा तो इन लोगों को भी समझ आ जाएगा कि राजनीति उस बल बुद्धि और विद्या के नींव पर की जा सकती है जो दूसरों के कलेश हरने की क्षमता रखता हो, ना कि कलेश पैदा करने की। इन्होंने एक जिंदगी भर कलेश पैदा की है। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा। राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि महिला जो प्रोटेस्ट कर रही है, महिला जो पहलवान प्रोटेस्ट कर रही है, उनकी बात सरकार नहीं सुनना चाहती, एक बाहुबली की बात सुनना चाहती है। उनके राजनीतिक सरकार ने जो सुनना था, सरकार ने वो काम किया। अब कोर्ट ने भी सुना है, पुलिस ने भी सुना है, फेडरेशन ने भी सुना है। राहुल गांधी अलग कुछ सुनना चाहते तो सुन ले। बात रखते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी उन्होंने ये कहा कि सरकार ने महिला रेस्टोरेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पूरे मामले को लेकर जितने भी कदम उठाने थे वो सारे कदम उठाए हैं। कैमरामैन संजीत साहब, मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।